विजन टाइम न्यूज। आइए जानते हैं योगासन योग दिवस के बारे में। योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से सेहत को कई सारे फायदे मिलते हैं। योग से होने वाले इन्हीं फायदों के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। चलिए जानते हैं इस दिन का इतिहास क्या है। हर साल 21 जून को दुनिया भर के लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल 21 जून को दुनिया भर के लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन का लक्ष्य योग के कई लाभों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए दुनिया भर के योग चिकित्सकों को प्रेरित करना है। योग हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। यही वजह है कि लोग इसे लगातार अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। इसे करने से केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी कई सारे फायदे पहुंचते हैं। योग की इसी अहमियत को देखते हुए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस मनाया जाता है। यह दिन खास तौर पर योग के होने वाले कई लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से मनाया जाता है। योग एक प्राचीन अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई और इसने अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के लिए दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत साल 2015 से हुई थी। दरअसल साल 2014 के सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 59वें सत्र में अपने संबोधन के दौरान योग दिवस का विचार प्रस्तावित किया था। इसके बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। ऐसा माना जाता है कि योग की उत्पत्ति ब्राह्मण में मानव जीवन की उत्पत्ति के पूर्व हुई है। योग का जन्म धर्म एवं आस्था के जन्म से पूर्व हुआ है, क्योंकि सर्वप्रथम योग गुरु भगवान शिव को माना जाता है। भगवान शिव को आदि योगी भी कहते हैं। कई हजार वर्ष पहले हिमालय में क्रांति सरोवर झील के तटों पर आदि योगी ने अपने प्रबुद्ध ज्ञान को अपने प्रसिद्ध सप्तऋषि को प्रदान किया था। सप्तऋषियों ने योग को पूरे विश्व में यथा रूप में फैलाया। प्राचीन काल में योग करने से काफी कठिन नियम होते थे। सामान्यतः लोग ग्रस्त जीवन त्याग कर वनों में कठिन योग क्रियाएं करते थे।
परंतु समय के साथ साथ ही योग की जटिलताओं को अनेक ऋषियों ने सामान्य करने का प्रयास किया है, परंतु महर्षि पतंजलि इस क्रम में एक अलग ही ख्याति अर्जित करने में सफल हुए, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने योग की जटिलताओं को एक सूत्र में पिरोया, जिसे हम पतंजलि योग सूत्र के नाम से जानते हैं। इस सूत्र को अष्टांग योग के नाम से भी जानते हैं, जो कि यह नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि से मिलकर बना है। 20वीं सदी के अंतिम चरण से आज 21वीं सदी मई 2020 तक आसन एवं प्राणायाम मुख्य रूप से प्रचलन में है। अब आप सोच रहे होंगे कि योगा के कितने प्रकार होते हैं, कितने अंग होते हैं। मैं आपको बता दूं कि योगा में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार व धारणा, ध्यान और समाधि योग के 8 अंग हैं। इस प्रकार पहला अध्याय योग के लक्ष्य को स्पष्ट करता है, जबकि दूसरा अध्याय उस लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग सुझाता है। मैं आपको बता दूं कि जो बैठकर जो योगासन किया जाता है उसमें पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, मत्यासन व वक्रासन, अर्धमतेद्रासन, गोमुखासन और पश्चिमोत्तासन, ब्रह्मा मुद्रा, उत्तरासन और पीठ के बल जो योगासन किया जाता है, लेटकर जो योगासन किया जाता है, उसमें अर्ध हलासन, हलासन और सर्वगासन, विपरीत करणी आसन, पवन मुक्तासन, नौकासन, स्वशासन आदि। और पेट के बल जो योगासन किया जाता है उसमें जो है मकरासन, धनुरासन, भुजंगासन, सल्भासन और विपरीत नौकासन आदि योगासन किया जाता है। तो आपने हमसे सुना कि योगासन के कितने अंग हैं, योगासन के कितने प्रकार होते हैं और योगा के क्या क्या नियम होते हैं। ऐसे ही नए नए खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ विजन टाइम न्यूज राजनांदगांव।